स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं न्यू लेसन ऑफ बीके डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर डिसोल्यूशन, बीके क्लास 12th न्यू सिलेबस। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। ओके, डिसोल्यूशन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स डिमांड है कि मैं डिसोल्यूशन पहले कराऊं। मैंने फाइनल अकाउंट के बाद आपसे पूछा था कि मैं कौन सा लेसन कराऊं, तो मुझे बच्चों ने डिसोल्यूशन बोला है कुछ, तो फिर मैं डिसोल्यूशन ले रहा हूँ। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का सिंपल मीनिंग अगर बताऊं तो ये है कि जब कोई पार्टनरशिप होती है और जब ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, ब्रेकअप होती है, तो इस ब्रेकअप ऑफ पार्टनरशिप को आप डिसोल्यूशन कहते हैं। मतलब पहले पार्टनरशिप हुई, ठीक है, अब ये ब्रेकअप हो रहा है, डिसॉल्व हो रही है पार्टनरशिप। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन आते हैं और एक लेजर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब जर्नल्स के क्वेश्चन आते हैं, जर्नल आप जानते हैं जैसे आप 11वीं में जर्नल्स बनाते थे, और एक लेजर वाले हैं। ओके, एग्ज़ाम में सिर्फ लेजर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है और जर्नल वाला भी आ सकता है। तो लेजर वाला क्वेश्चन आया तो आपको लेजर बनाना है, जैसे कि ये सॉल्व एग्जाम्पल है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में कभी जर्नल वाला क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए आपको बनाना तो जर्नल ही है, लेकिन उसके लिए भी आपको लेजर फॉर्म करना होगा। मतलब जर्नल वाले क्वेश्चन के लिए लेजर बनाना है और लेजर के लिए तो लेजर बनाना ही है, तो क्यों ना पहले आप लेजर की प्रैक्टिस करें। इसलिए शायद उसने पहला सॉल्व एग्जाम्पल सिर्फ लेजर वाला क्वेश्चन रखा है। ओके, बेसिक में थोड़ा और बता दूं, पेज नंबर 209 से 213 तक, पेज नंबर 209 से 213 तक इस 4 पेजेस पे कुछ टेबल्स हैं, जर्नल की भी एंट्रीज हैं वहाँ से आपको जर्नल एंट्रीज की एक लिस्ट बनानी है। लेकिन अभी जब तक हम लेजर का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जर्नल की कोई लिस्ट ना बनाएं। बस पेज नंबर 213 पे जाके जो टेबल एक है, एक शॉर्ट टेबल है, उसको आप रीड करें, वो आपको काम आएगी। उस टेबल को फॉर्म बनाएं, थोड़ा प्रैक्टिस करें, वो बेस है इस लेसन का। ओके, अदरवाइज जिस वे में मैं करा रहा हूँ, अगर इस वे को आप ले रहे हैं तो फिर आपको किसी टेबल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, सो बीके डिसोल्यूशन लेसन, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मैथड क्या है बनाने का, लेजर करेंगे अगर तो वही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ओके, कितने दो अमाउंट्स की कॉलम नहीं बनाते हैं, सबके अपना एक वे होता है। मैं दोनों कॉलम का अमाउंट बनाता हूँ। उसके बाद नीचे हमें टेबल में बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही DRCI, पर्टिकुलर नेम ऑफ द पार्टनर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास रिद्धि सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 है, तो इनका 2:1 प्रॉफिट एंड लॉस है, तो रिद्धि सिद्धि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके नीचे होता है बैंक अकाउंट। जी हाँ, कौन होता है, बैंक अकाउंट। DRCI पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। ये अमाउंट अमाउंट मैं ले रहा हूँ, इस पर हो सकता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, कोई बात नहीं, आप आउटर में लिख दें। ओके, और लास्ट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक सिद्धि के लोन अकाउंट, इसको थोड़ा हम वर्किंग नोट कह देते हैं, ये वर्किंग नोट है। ओके, वर्किंग नोट के अंडर आता है। ये लोन अकाउंट आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं, जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ इसको नहीं भी बनाओ तो डायरेक्ट भी एंट्रीज इसकी कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ें आएंगी रेगुलर, तो आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये 4 मिनट्स में मैंने कुछ आपको बेसिक बातें बताई हैं, करने का मेथड बताया है, जो बताना फर्स्ट टाइम में ज़रूरी होता है। ओके, चलिए हम सीधा सम स्टार्ट करते हैं अब। ओके, मेरा मेथड वही है जो फाइनल अकाउंट में था, कि जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, हम क्वेश्चन की बातों को, मतलब क्वेश्चन की एंट्रीज को, हम क्वेश्चन की एंट्रीज को एक एक करके फिल करेंगे। फॉर्मेट बॉक्स हमने पहले ही बना लिए हैं। ओके, अब उसको हमें फिल करना है, तो एक एक करके फिल करेंगे, ढूंढ ढूंढ के नहीं करेंगे, और एक सिस्टम से करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ रहा है कैपिटल अकाउंट रिद्धि एंड सिद्धि का। तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स अकाउंट में ही आता है, जैसे अब तक हमेशा आ रहा था। तो आएगा बाय बैलेंस, ठीक है ना, BD ब्रॉट डाउन। रिद्धि का कितना है 80,000 और सिद्धि का कितना है 60,000। ओके, मेरे पास क्वेश्चन PDF में है, मैं वहाँ से देख के आपको क्वेश्चन वहाँ से देख के करा रहा हूँ।
वैसे सॉल्व है, इसका सोल्यूशन भी आपके पास है। आराम से 3 क्वेश्चन मिनिमम आप सॉल्व एग्जाम्पल से पहले समझ के एक फॉर्मेट बना लीजिए, फिर आपको मैं एक्सरसाइज पे जाऊंगा तो आपको सब क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट एंट्री आ रही है रिजर्व फंड। भाई रिजर्व फंड कहाँ आता है? रिजर्व फंड में यहीं आता है, बाय रिजर्व फंड। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इसमें कभी शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ। रिजर्व फंड कितना है? रिजर्व फंड 16,000। अब इसमें कैलकुलेशन आ जाएगी। रिजर्व फंड आपका टोटल 16,000 है। कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा बाजू में आपको बता देता हूँ। तो 16,000 रिजर्व फंड है, रिद्धि का भी है, सिद्धि का भी है, दोनों का। तो यहाँ तो रिद्धि सिद्धि सेपरेट लिखना है ना, तो क्या करेंगे? रेशो है 2:1, रेशो है 2:1, तो रिद्धि का 2, सिद्धि का 1। तो जब रिद्धि का हम करेंगे तो 16,000 टोटल रिजर्व फंड है, 2:1 मैंने जब फाइनल काउंट में बता चुका हूँ, 2:1 मतलब टोटल 3, तो 2/3। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10,667। अगर डेसिमल में आए तो वही आपको 0.5 बढ़ा देना है, तो ये आएगा 10,667। ओके, और जब सिद्धि का करेंगे तो 16,000 अगेन इस बार आएगा 1/3। तो जब इसे 1/3 करेंगे 16,000 को, तो इसका आंसर आएगा 5,333। अब चूंकि सॉल्व है इसलिए मैंने ये आपको यहाँ लिख दिया है। अनसॉल्व होता है तो हमें कैलकुलेशन करनी होती है। आपको फिलहाल एंट्री याद करनी है कि रिजर्व फंड कहाँ आता है और अगर रेशियो गिवन है तो कैसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी थर्ड एंट्री आ रही है सिद्धि का लोन 4,000 गिवन है। तो लोन की टेबल मैंने नीचे बनाई है, तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस। जी हाँ, बैलेंस BD करके आएगा 4,000 आउटर कॉलम में। ओके, बाय बैलेंस 4,000 आपको आएगा लोन का अमाउंट, सिद्धि का लोन। नाउ क्रेडिटर आ रहा है 30,000। क्रेडिटर किधर आता है? क्रेडिटर इधर आता है, ठीक है ना। बाय क्रेडिटर 30,000। इसको लिखने का एक और मेथड होता है। आप यहाँ बाय क्रेडिटर नहीं, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप बाय सन्ड्री लायबिलिटी और क्रेडिटर को उसके अंदर लिख के भी बाहर लिख सकते हैं, जैसा शायद इस सॉल्व एग्जाम्पल में किया होगा उसने, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम सन्ड्री लायबिलिटीज हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, क्रेडिटर डाल के डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, बाय क्रेडिटर सन्ड्री लायबिलिटी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। अब ये मैंने सारी लायबिलिटीज़ क्वेश्चन की लिख दी। एक क्रेडिटर था, एक बैलेंस था, एक रिजर्व फंड था, एक लोन था, तो ये मैंने सारी एंट्रीज लिख दी। अब सिमिलरली अब हम असेट्स को लिखेंगे। असेट्स इधर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में करीब 7 असेट्स हैं, तो सारे असेट्स इधर आएंगे। फिर वही बात, 2 सन्ड्री असेट्स सबको ऐड करके बाहर लिखो या डायरेक्ट बाहर लिखो। 2 बिल्डिंग कितना है? 60,000 आउटर कॉलम। 2 फर्नीचर कितना है? 24,000 आउटर कॉलम। 2 मशीनरी कितना है? 20,000। 2 डेटर्स, अब डेटर्स में क्या है? आउटर कॉलम में भी दे रखा है, इनर कॉलम में भी। तो याद रखना डेटर्स का हमेशा इनर कॉलम वाला अमाउंट इधर आएगा 17600, और RDD वाली बात इधर आएगी, बाय RDD 1600। गॉट इट? मतलब RDD इधर आएगी 1600 ऑलवेज, और 2 डेटर्स इधर आएगा 17,600। फिर आएगा 2 स्टॉक कितना है? 2 स्टॉक 40,000। फिर लिखा है 2 इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है, कितना आएगा इन्वेस्टमेंट? 8,000। फिर आएगा 2 इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो भी इधर ही आएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? 2,000। बैंक इधर नहीं आता है, ये रूल है, बैंक कभी भी कैश बैंक इधर नहीं आएगा, बैंक कॉलम में जाएगा। 2 बैलेंस BD कितना है? बैलेंस BD 20,000, वो बैंक में जाएगा 20,000, ठीक है ना, बैलेंस BD। ओके, ना ये मैंने क्या किया? मैंने क्वेश्चन की अपने लायबिलिटी असेट्स जो मुझे गिवन था उसकी सारी एंट्रियां मैंने लिख डाली। ओके, सारे असेट्स इधर,
लायबिलिटी इधर, आरडीडी इधर ही आता है, बैलेंस इधर, रिजर्व फंड इधर, क्वेश्चन का जो भी कैश बैंक बैलेंस वो हमेशा इधर आता है, और एक लोन एक्स्ट्रा इसमें, तो वो एक्स्ट्रा है वो आप माइंड में रख सकते हैं। 80% सारे क्वेश्चन में बातें सेम होंगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है मेरा, असेट्स गिवन है मुझे, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स। मुझे 4 असेट्स गिवन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन के असेट्स इधर आए, लेकिन एडजस्टमेंट के असेट्स इधर आएंगे, वो भी बाय बैंक करके इनर कॉलम में। क्या है पहला, मशीनरी, कितना है मशीनरी, 22,000, ओके। मशीनरी के नीचे बिल्डिंग कितना है, 28,000। बिल्डिंग के नीचे स्टॉक 38,000। स्टॉक के नीचे क्या है, मतलब क्वेश्चन वाले असेट्स इधर आएंगे और एडजस्टमेंट वाले असेट्स इधर आएंगे। इसे आउटर में लिख सकते हैं, इसे आउटर में नहीं लिखेंगे, इसे बाय बैंक करके इनर कॉलम में लिखेंगे, ओके। और इन सब का टोटल आ रहा है 28, 22, 38 और 15। इसका टोटल आ रहा है 1,03,000। गॉट इट, 1,03,000 आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। सेकेंड एडजस्टमेंट है, रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000 एंड फर्नीचर एट द बुक वैल्यू। रिद्धि ने टेक ओवर किया है। जब भी टेक ओवर आएगा तो यहाँ बाय और उसका नाम आएगा, बाय रिद्धि कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि सॉल्व भी है, मैंने आपको बोला है स्पेस बचाने और टाइम बचाने के लिए। बाय रिद्धि कैपिटल, फर्नीचर भी लिया है उसने, और उसने टुक ओवर इन्वेस्टमेंट भी किया है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गिवन है 10,000, ओके, लेकिन फर्नीचर का अमाउंट गिवन नहीं है, लिखा हुआ है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू फर्नीचर क्वेश्चन में 24,000 है, तो ये बाहर आ जाएगा 34,000। गॉट इट। आप कह रहे होंगे सर एडजस्टमेंट आप लिख रहे हैं लेकिन उसका आप सेकंड इफेक्ट नहीं लिख रहे। फाइनल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट होता है और डिसोल्यूशन में भी सेकंड इफेक्ट होता है। वो मेरी एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी बता दूंगा। मैं पहले ये कंप्लीट सॉल्व करूंगा, मेरा रियलाइजेशन अकाउंटेबल, इसका नाम रियलाइजेशन था, जो शायद मैंने ऊपर हेडिंग नहीं डाली है, इसे आप रियलाइजेशन कहते हैं यहाँ, ओके, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की टेबल चल रही है हमारी। पहले मैं इसे फिल करता हूँ, बाद में शिफ्टिंग करता हूँ। तो एडजस्टमेंट 2 बार आने वाले हैं, लेकिन वो हम हैंड टू हैंड नहीं करेंगे, ट्रिक है जो आपको फ़ायदा देगी। अभी तो ये पहला क्वेश्चन है, आप मुझे आगे बताएंगे तो फिर लेते रहेंगे, डोंट वरी। तो ये आया टुक ओवर। अब इसका सेकंड इफेक्ट आएगा, डोंट वरी, अभी रहने दीजिए, थोड़ा देख लीजिए पहले पूरा क्वेश्चन। सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। मतलब सिद्धि ने इस बात को एग्री किया है कि 3,000 लोन अकाउंट वो सेटल करेगी, 3,000 करेगी। तो अभी टोटल लोन अकाउंट कितना था मेरा, 4। 3,000 में इधर उसका नाम आ जाएगा अभी, ओके। टू बैंक लिख दीजिए, 3,000, तो 1,000 इसका रिमेन्स बचेगा। ये टोटल 4,000 है, इसका टोटल यहीं कर दीजिए चाहे अभी, ओके। इसका टोटल 4,000 है, 4,000 टोटल है। तो यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन 1,000, ओके। मतलब मैं चाहता हूँ पहले मैं लोन अकाउंट की टेबल पैक कर दूँ, ताकि मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो 3 ही टेबल एंट्री का होता है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स अकाउंट और बैंक अकाउंट। दैट्स वाई मैंने क्या किया, गिवन वाले लोन अकाउंट को यहाँ लिखा, अमाउंट को जो एग्री हुई है सेटलमेंट के लिए वो 3,000 यहाँ लिख दिया, टू बैंक करके, और रियलाइजेशन 1,000 इसका बैलेंस है। तो ये रियलाइजेशन इधर आएगा, टू सॉरी बाय, क्या नाम है, किसका लोन अकाउंट है, सिद्धि का, तो बाय सिद्धि लोन 1,000, ओके। और जो बैंक वाला है वो आप बैंक में लिख सकते हैं। तो ये टू बैंक है, तो बाय में जाता है, तो ये एंट्री मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। बाय बैंक आएगा, बैंक अकाउंट में
बाय सिद्धि लोन आएगा 3000 रुपीज़। ओके, बाय सिद्धि लोन 3000 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमेशा इधर आता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, तो यहाँ टू बैंक करके डिसोल्यूशन एक्सपेंस आप लिखेंगे। अब लेकिन एक और चीज़ होती है, आपने देखा था ये कुछ असेट्स थे जो इधर आ गए, जो नहीं आए लेकिन जो गिवन, लेकिन आपकी लायबिलिटी के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो लायबिलिटी के बारे में गिवन नहीं है तो उसकी भी एंट्री इधर आएगी। क्रेडिटर 30,000 है और डिसोल्यूशन एक्सपेंस जिसे आप रियलाइजेशन एक्सपेंस भी कहते हैं वो है 4,000, तो ये टोटल आएगा आउटर कॉलम में 34,000। ओके, अब आप कहेंगे सर ये 30,000 यहाँ क्यों लिखा है? ये क्रेडिटर है हमारा, ओके, जो इधर आया है, तो उस क्रेडिटर की एंट्री इधर भी आएगी। जैसे असेट्स इधर थे, इधर आए थे, ऐसे क्रेडिटर्स भी आएगा, चाहे उसके लिए डायरेक्टली कोई एंट्री मेंशन हो या ना हो। जब आप टेबल पढ़ेंगे 213 टेबल पेज वाली, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकवर्ड हुआ ही नहीं है, तो एज एसेट्स वो इधर आ गया ऑलरेडी, ये एक जगह ही रहेगा। ओके, तो आपका पूरे क्वेश्चन में हमने सारी एंट्रियां फिल कर दी हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? वही सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन। चलिए इस सब का टोटल करेंगे वन साइड का और इस साइड का टोटल करेंगे। तो जब आप टोटल करेंगे 34 और ये 2,000, 8,000, 40,000, 17,600 और 20,000, 24,000, इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो ये टोटल ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है 2,05,600। ओके, जो ज़्यादा आता है उसको पहले ही लिख देते हैं 2,05,600। ओके, 2,05,600। अब इस 2,05,600 में से ये सब माइनस करेंगे। किस किस को माइनस करेंगे? 1,000, 34,000, 1,03,000, 1,600 और 30,000। तो फिलहाल ये सॉल्व है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसे माइनस करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आएगा 36,000। तो ये लॉस है क्योंकि इस साइड आ रहा है, इस साइड आने वाले को लॉस कहते हैं, इस साइड वाले को प्रॉफिट कहते हैं। वही सब रूल फाइनल अकाउंट के ही हैं, ज़्यादा चेंज नहीं है। तो ये आएगा बाय लॉस। अभी लॉस दोनों का है, रिद्धि का भी है और सिद्धि का भी है। ओके, अब क्वेश्चन वही है, 36,000 लॉस है तो रिद्धि का कितना है, सिद्धि का कितना है, तो वही रेशियो बताया था ना, रेशियो वैसे ही करना है। रिद्धि का कितना होगा 2 और 1 3, तो 2/3 ऑफ 36,000। तो इसे आप कट करेंगे तो ये आएगा 24,000। तो 24,000 आएगा रिद्धि का लॉस और 12,000 आएगा सिद्धि का लॉस। ओके, इस तरह से मेरी ये टेबल फर्स्ट रियलाइजेशन की टेबल तो फिल हो गई। अब रियलाइजेशन की जब टेबल फिल हो गई तो उसको आपको अब शिफ्टिंग करनी है। ओके, तो पहला रूल उसका ये है कि आपने रियलाइजेशन को ध्यान से देखो, जहाँ भी पार्टनर्स का नाम 2 साइड पर है उसे पार्टनर्स के बाय में लिख दीजिए और जहाँ भी बाय साइड में उसे 2 पे लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक भी पार्टनर का नाम नहीं है, पार्टनर का नाम रिद्धि सिद्धि नहीं है, बट इस साइड रिद्धि सिद्धि का नाम है। ये रहा रिद्धि का 34,000, 2 साइड बाय साइड पे ना, तो यहाँ 2 में लिखेंगे 2 रियलाइजेशन, 2 रियलाइजेशन। ओके भाई, रियलाइजेशन में नाम था रिद्धि का तो रिद्धि में रियलाइजेशन वर्ड आएगा, वरना ये फिक्स है। मैं इसमें यही कहूँगा ये फिक्स है। इस टेबल एंट्रीज को आपको लर्न करना है, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ओके, कि किस तरह करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फर्स्ट टाइम में ट्रिक सुनिए समझिए, लेकिन ट्रिक से ही सारा काम अभी मत कीजिए। बेस पढ़िए, टेबल पढ़िए, एंट्रीज पढ़िए, क्लियर होगा 100%। फिर रिद्धि सिद्धि का नाम कहीं आ रहा है? जी हाँ आ रहा है, रिद्धि सिद्धि। लॉस किस साइड आ रहा है? बाय साइड, तो कहाँ लिखेंगे? 2 में, तो आएगा 2
रियलाइजेशन, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं लॉस ऐसे। रिद्धि का कितना है लॉस 24,000 और सिद्धि का कितना है 12,000। ओके, अब ऊपर की टेबल को, इस टेबल को बैलेंस करने के लिए ऊपर की टेबल नहीं देखनी है। अब फिर वही बात, ठीक है ना, लाइंस खींचिए इस तरह से। ओके, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, लाइन, सिंगल लाइन। ओके, नाउ यहाँ पर कितना है टोटल 80,000 और 10,000, तो ये आएगा टोटल 90,667। और ये टोटल आएगा 60,000 और 5,000 65,333। 90,667 में से जब आप ये दो टोटल माइनस करेंगे तो जो बचेगा वहाँ यहाँ टू बैंक करके आएगा, अकाउंट बैलेंस टू बैंक करके आएगा। तो 90,667 में से जब आप ये दो अमाउंट माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 32,667। और जब ये 65,333 में से आप ये 12,000 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 53,333। ये माइनस करने के बाद आएगा। ओके, ये सब भी बैलेंस हो गया। अब शिफ्टिंग करेंगे बैंक में, बैंक अकाउंट में। अब यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर से लेके नीचे तक क्वेश्चन में कहाँ कहाँ टू बैंक लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ टू बैंक लिखा हुआ है, एक ये 34,000, तो ये टू बैंक है ना, तो इसको आंसर में यहाँ बाय बैंक में लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट का? ओके, 34,000, बाय रियलाइजेशन 34,000। ओके, और कहीं बैंक लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ लिखा हुआ है ना बैंक, रिद्धि सिद्धि का, तो आएगा बाय रिद्धि। कितना अमाउंट है? 32,667। ओके, 32,667। और बाय सिद्धि कितना आएगा? 53,333। ओके, उसके अलावा कहीं बैंक के बारे में है? इस साइड तो नहीं है, 2 था वो मैंने लिख दिया। अब इस साइड कहीं बैंक है? हाँ है, बाय बैंक। ये देखिए बाय बैंक है 1,03,000, तो इस साइड बाय बैंक है ना, तो इसे आंसर में टू साइड पे लिखेंगे आप। तो यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन 1,03,000। गॉट इट? 1,03,000 आ गया। और कहीं बैंक आ रहा है? और कहीं भी बैंक नहीं आ रहा है। तो अब इसे आप टोटल करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ स्पेस प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना। इस सब का टोटल करेंगे, कितना आएगा? 1,23,000। तो इन चारों का भी टोटल आएगा 1,23,000। इन चारों का टोटल मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1,23,000। अगर आपका एग्ज़ाम में ये दोनों इक्वल नहीं आया तो समझ जाना कि आपने कोई मिस्टेक की है, आपसे कुछ रॉन्ग हो गया है। इन दोनों का सेम आना ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिसोल्यूशन। यहाँ पर ओवरराइट हो गया था, कुछ कट किया था मैंने, इसलिए स्पेस कम हुआ। बाकी आपको क्वेश्चन मैंने एक एक एंट्री एक्सप्लेन की है, कौन कहाँ आती है। आप आराम से इस शॉर्ट एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें। ओके, और टेबल ज़रूर देखें और इसकी शिफ्टिंग करें, और फिर अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जब मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा तब आपको ये क्लियर होने लगेगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा मार्कर थिन हो, इतना थिक लिखा हुआ है इसलिए कभी वो नहीं दिख रहा हो अमाउंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिसोल्यूशन। और कल से मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाजू फाइनल अकाउंट की तरह टेबल बनाऊंगा ताकि वो बाजू बाजू में पूरा क्वेश्चन नज़र नहीं आए। आज ज़रा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे बार बार नीचे ऊपर करना पड़ा इस तरह से। ओके, तो आज आप मैनेज कर लीजिए, कल मैं ये क्वेश्चन
जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसको पहले वाले फॉर्मेट से करेंगे फाइनल काउंट के, ताकि पूरा क्वेश्चन का व्यू एक साथ हो. ओके, सो मैनेज इट. थैंक यू.